हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कॉल भी कर लो। और दोस्तों मैं आज इस बारे में बताने वाला हूँ वॉल लीकेज, जो आउटर वॉल लीकेज होता है उस वॉल के बारे में बताने वाला हूँ कि अक्सर बिल्डिंग की एज हो जाती है, बिल्डिंग की उम्र हो जाती है और काफ़ी टाइम से लोग पेंटिंग वगैरह नहीं करवाते हैं। अक्सर पेंटिंग तो करवाना चाहिए, 4-5 साल के अंदर पेंटिंग करवाते रहना चाहिए। और अक्सर जो वॉल लीकेज का प्रॉब्लम है तो अपन पूरे बिल्डिंग का लीकेज का काम निकालते हैं, पूरा प्लास्टर चेंज करने के लिए काम निकालते हैं और किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, उनको काम जो है तो अपन दे देते हैं। अब काम दोस्तों कैसे करवाना चाहिए उन लोग से, कॉन्ट्रैक्टर लोग को जिसको भी काम देंगे आपको काम किस तरीके से करवाना चाहिए। तो दोस्तों पहला पार्ट ये आता है कि अपन ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग मतलब जो ओल्ड प्लास्टर होता है वो पूरा प्लास्टर अपन निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, ईंट पूरी दिखाई दे। तो ऐसा पूरी ईंट दिखने तक ही प्लास्टर निकालना चाहिए टोटली। और उसके बाद में दोस्तों अब आगे का काम अभी चालू हो गया अपना, अभी जब क्योंकि पूरा पुराना वाला प्लास्टर निकल गया, अभी नया काम अपन करवा रहे, तो आप प्लास्टर कैसे करवाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो गौर से देखिए, और मैं जो हकीकत है उसमें, क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं इसलिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अक्सर कैसा हो जाता है उसके अंदर। तो दोस्तों छीलने के बाद जो है अपन अभी एक ही वॉल की बात करते हैं, अपन समझो जो भी अपनी आउटर वॉल है वो उस वॉल की बात करते हैं। तो दोस्तों अक्सर ये हो जाता है कि अपन जब पूरी वॉल छील लेते हैं, पूरा प्लास्टर निकल जाता है, तो अपने को बाहर से बीम्स और कॉलम दिखाई देते। और दोस्तों अक्सर क्या होता है, जो ब्रेकर मशीन होती है, ब्रेकर मशीन से लोग प्लास्टर निकालते हैं, तो ब्रेकर मशीन कभी कभी घुस जाती है, तो दोस्तों खड्डे भी ज़्यादा पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो कोशिश करना कि उनको बोलना कि भाई ब्रेकर मशीन चला रहे हो तो एकदम धीरे धीरे चला, हमारी ईंट खड्डे नहीं होना चाहिए। और अक्सर दोस्तों ये होता है कि ईंट भी जो है तो सीमेंट को पकड़ के निकल जाती है, तो ईंट का थिकनेस कम हो जाता है दोस्तों, बाहर का जो ईंट का थिकनेस है वो कम हो जाता है और दीवार एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि माल को चिटक के निकल जाता है ईंट को, मतलब ईंट को लेके निकलता है साथ में, तो दीवार जो है तो कम हो जाती है। और अक्सर क्या होता है, जब बीम और कॉलम दोनों दिखाई देते तो अक्सर दोस्तों क्या होता है, जो कॉलम का और बीम का जो ये होता है वहाँ पे उस जगह पे ज़्यादा खड्डे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर कड़क हो जाता है ना, तो इसलिए क्या ईंट को भी छोड़ना, उसको भी छोड़ना बोलते, वहाँ पे ज़्यादा खड्डा पड़ जाता है। तो दोस्तों ये करना चाहिए, वहाँ पे उस जगह पे अपन सीमेंट होता है, सीमेंट का खाली घमेले में माल बनाना चाहिए, गाढ़ा वाला, जो कि पानी डाले जैसे टाइल्स को वगैरह जो माल लगाते हैं ना, एकदम गाढ़ा वाला पेस्ट बनाना चाहिए। पेस्ट बना के जो है तो करनी थापी जो भी बोलते, वो तो करनी से जो है तो उसको पूरा लगाना चाहिए। और एक तसले में, एक घमेले में या एक गोनी में बोलो, खड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेना चाहिए। खड़ी के टुकड़े भी चलेंगे, ईंट के टुकड़े भी चलेंगे, जैसे जैसे करने से माल लगाते गए, और वो जो गैप्स जो रहते साइड में, वो गैप्स के अंदर वो खड़ी के टुकड़े जो है तो उसको भर लेना चाहिए। भरने के बाद में उसको 1-2 दिन तक उसको क्यूरिंग करते रहना चाहिए। क्यूरिंग करने के बाद दोस्तों अब ये तो हो गया, अपने जो भी बड़े बड़े खड्डे रहेंगे उसके अंदर वो अपन ने भर लिए। अब भरने के बाद में दोस्तों ये है कि अब अपना प्लास्टर आता है, फर्स्ट कोट आता है। तो फर्स्ट कोट मारने से पहले जो बड़े बड़े गैप्स है, जहाँ पे बड़े बड़े तरीके से खड्डे हो, और वह ज़्यादातर करके खड्डे रखना ही नहीं चाहिए। और खड्डे में जहाँ पे भी जो भी मारेंगे तो वहाँ पे ईंट का टुकड़ा लगा दो, या अगर थोड़ा छोटा रहेगा तो खड़ी का टुकड़ा लगा सकते हैं आप। और ये सब लगाने होने के बाद में, बड़े बड़े खड्डे पैक होने के बाद में, आप फर्स्ट कोट मार के लो। फर्स्ट कोट इसलिए रहती है कि फर्स्ट कोट लेवलिंग में लाने की रहती है, और इससे भी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जाड़ा प्लास्टर ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 12 mm से 15 mm के बीच में फर्स्ट कोट भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्लास्टर करेंगे कुछ दिन के बाद में क्रैक के फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। ज़्यादा बड़ा भी प्लास्टर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम में एक 15 mm के लगभग फर्स्ट कोट होना चाहिए। और उसके बाद में उसके ऊपर एक तार से वो लोग तार मार लेते हैं, जैसे मतलब ऐसे रिखिल मारते हैं, इसलिए कि ताकि जब सेकंड कोट मारेंगे, फाइनल कोट मारेंगे, तो उसको अच्छे से चिटक जाए। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट कोट अपन ने मार लिया। फर्स्ट कोट मार लिए, पहले पानी मार लिया, उसको जो खड़ी वगैरह लगा है उसको पानी मार लिया अच्छे से, जो बड़े दरार है वो भर लिए। अब उसको ये आइटम हो गया, अभी खड़ी लगाने का आइटम हो गया, अपन क्यूरिंग वगैरह हो गई। अब पार्ट टू में ये करना चाहिए अपने को, सुनंदा केमिकल आता है, सुनंदा केमिकल जी। तो उसमें डिब्बे के ऊपर लिखा हो रहा था, मैं भी एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा साथ में, सुनंदा केमिकल के डिब्बे की वगैरह। तो वो केमिकल लाना चाहिए। केमिकल बनाने का भी कैसा तरीका उसके अंदर बताते। 1 लीटर के अंदर कुछ पानी डाला जाता है और सीमेंट मिक्स किया जाता है उसके अंदर, और उसका घोल बनाया जाता है। घोल मतलब उसका एक पेस्ट की जैसा पानी बनाया जाता है मतलब। और उसको जो है तो मिस्त्री को बोलना पहले करने से जो है तो उसको, लेकिन उससे पहले वॉल धो लेना। जिस टाइम पे अपने को मारने का रहेगा तो वॉल को अच्छे से धो लेना चाहिए। धोने के बाद में उसको एक दिन अपन तो, क्योंकि लगातार पानी 2-3
2-3 से मारे तो अपनी वॉल तो गिल्ली है हमेशा। तो इसके बाद में जो है तो वो सीमेंट पानी जो बनाए अपने केमिकल डाल के, सुनंदा केमिकल डाल के जो बनाए हैं, तो उसको दोस्तों उसको मार लेना चाहिए। अच्छा गाढ़ा, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ में मार लेना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में एक दिन उसको और क्यूरिंग कर लो। इससे ये होता है कि जो बारीक बारीक जो ईंटों के बीच में गैप आ जाते हैं, मतलब आर पार के गैप हो जाते, तोड़ते टाइम जो होता है हकीकत में गैप हो जाते हैं, तो ये जो तुम पानी मारते जो उसके अंदर जाके बैठ जाता है और आपका इसकी वजह से लीकेज का प्रॉब्लम खत्म होता है। और अक्सर क्या होता है प्लास्टर मारते टाइम अपन क्या होता है, ऐसा माल मारते तो प्लास्टर अंदर तो घुस नहीं पाता क्योंकि बाहर का बाहर ही रहता हो, अंदर के दरारें वैसे, इसलिए अपन सुनंदा केमिकल पहले पूरे वॉल पे मार लेना चाहिए। अब पूरे वॉल पे अपना सुनंदा केमिकल मार के हो गया, उसके बाद में एक दिन की क्यूरिंग भी हो गई। अब अपन आ गए फर्स्ट कोट के ऊपर। फर्स्ट कोट मार लिया, फर्स्ट कोट मारने के बाद में उसको तार मार के हो गया अपना, फर्स्ट कोट मार लिया। और एक ही दिन में कोशिश करना 4 माले का हो या 5 माले का हो, कोशिश करना कि एक ही दिन में नीचे तक आ जाए। अगर नीचे तक नहीं भी आ सकते तो फिर बीम के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए लाके, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि अक्सर नहीं आ सकते, अब इतने ऊपर से कैसे आएंगे, तो बीम के ऊपर लाके छोड़ देना चाहिए और दूसरे दिन जो है तो उसको कंटिन्यू करके नीचे तक लेके जाना चाहिए। और दोस्तों जब भी अपन प्रांची के जो मुंडे जब निकालते हैं, अक्सर उस जगह भी याद रखना चाहिए कि मुंडा जब निकाले तो वहाँ पे ईंट का टुकड़ा लगा के और प्लास्टर जो है तो तुम करे। और जब भी सेकंड कोट में अब तुम सेकंड कोट पे आ गए, जब सेकंड कोट का प्लास्टर करे तो वो प्रांची पूरी जो है तो साथ में उतार लेना चाहिए दोस्तों। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं रहने दो, अभी पेंटिंग के बाद भी अपन निकालेंगे और पेंटिंग के टाइम पे अपन जो है तो वो होल बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा लीकेज का प्रॉब्लम है। तो प्रांची को उसी टाइम सेकंड कोट के टाइम पे वो प्रांची को निकालते हुए आ जाना चाहिए, अपनी वॉल एकदम क्लियर करते हुए आ जाना चाहिए। अब सेकंड कोट अपना प्लास्टर हो गया, अभी प्लास्टर होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मुठिया घुमाते और प्लेन करते और छोड़ देते दोस्तों। तो अक्सर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर मार्बल टुकड़ी आती है, मार्बल टुकड़ी एक सैंड होती है, एक रेती होती है, अगर हो सके तो मैं उसकी भी एक फ़ोटो डाल देता हूँ उसके ऊपर। मार्बल सैंड होती है, वाइट कलर की आती है, एकदम वाइट, एकदम दूध की तरह वाइट होती है, मतलब मार्बल का जो चूरा होता है ना वही होता है। तो उसको एक गुड़गुड़ी मशीन आती है, अक्सर कारागिर लोग के पास रहती है गुड़गुड़ी मशीन, ऐसे चलाने की होती है। तो उसमें जो होता है सीमेंट का माल में बना के वो मार्बल टुकड़ी को डाल के उसके ऊपर ये थर्ड कोट में वो मारते मारते मिस्त्री लोग नीचे आते हैं। तो दोस्तों इससे एक ये चीज़ होती है, एक तो वो क्रैक होने नहीं देता, क्योंकि वॉल चिकनी होने की वजह से अक्सर क्या होता है कि वो वॉल में क्रैक आने का, और वो जो दाना जब उसको टच कर देते, जो मार्बल टुकड़ी का दाना जब मार देते तो उससे दोस्तों क्रैक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया अपना आउटर वॉल की बात। अभी दोस्तों अंदर से भी कुछ बीम के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी ये सेम जो मैंने आपको बोला कि उतने वॉल को छील लेना चाहिए और खड़ी का टुकड़ा वगैरह लगा के उसको प्लास्टर कर लेना चाहिए दोस्तों। तो आपका लीकेज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और काम करते टाइम प्रांची वगैरह जो भी होल बड़े रहेंगे, एक आदमी को खड़े करके उस पर ध्यान से काम दे। और क्यूरिंग पे तो पूरा ध्यान दे, क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कभी सीमेंट कम हो जाता है, कभी सीमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप क्यूरिंग अगर सही से करेंगे तो एडजस्ट हो जाता है। और साफ सफाई पे दोस्तों ध्यान दीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करो।